अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जनाब, ज़ोहरी ने भी तरक्की कर ली है। ज़ोहरी जब से अपना कमाने खाने लगी है, ससुराल में ज़ोहरी की भी इज़्ज़त बन गई है। और इसी बहाने जब से ज़ोहरी ने कमाना शुरू किया, अपने हालात बेहतर किए, तो ज़ोहरी को इतनी इजाज़त तो मिल ही गई है कि अपनी बहनों को अपने घर बुला ले और उन्हें स्टे भी करवा ले। यानी एक रात का स्टे ज़ोहरी भी अब अपनी बहनों को दे सकती है। बहुत अच्छी बात है जनाब, ये खुशी की बात है। औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने बल पर अपने कदमों पर खड़ी हो, तो इसी तरह वो अपने मैके और ससुराल दोनों जगह अपनी इज़्ज़त बना सकती है। तो यहाँ पे मैं ज़ोहरी को दूंगी बहुत बहुत मुबारकबाद। जी जनाब, तो बढ़ते हैं अपने प्यारे से मज़ेदार से रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले सितारा ने एक और ड्रेस जो है, एक और अपनी कलेक्शन जो है वो लॉन्च की है, पब्लिक की है। एक और ड्रेस पब्लिक कर दिया है, एक और आर्टिकल पब्लिक कर दिया है। मुझे ये आर्टिकल पहले तमाम आर्टिकल्स की बनिस्बत ज़्यादा प्यारा लगा है, ज़्यादा खूबसूरत लगा है और कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे थे और थोड़ा सा फैंसी है। मतलब फॉर्मल वेयर में आप इसको वेयर कर सकते हैं और आप इसको पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस में, शादी ब्याह के मौके पर यूज़ किया जाने वाला जो है फैंसी ड्रेस है। साटन सिल्क के ऊपर है। कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ख्याल रखा गया है। स्टिचिंग भी तकरीबन अच्छी ही है। चूड़ीदार पजामे से रिलेटेड बहुत सारी औरतें हेटर्स जैसे कि कहती हैं, वो कह रही थी कि स्टिचिंग सही नहीं लगी। हाँ, मुझे भी थोड़ी सी लूज़ लगी, लेकिन ये तरीका होता है ब्रांड्स का, वो आपको लूज़ दे देते हैं, फिटिंग नहीं देते, इसलिए ताकि आप उसकी फ़िटिंग खुद करवा सकें। लूज़ चीज़ को आप फिट नहीं करवा सकते, फिट चीज़ को आप ऑल्टर करवा सकते हैं। खैर जनाब, इसके अलावा बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन पर भी हो सकता है बात कर ही लूँ। सबसे पहले बात करती हूँ जनाब साटन सिल्क। साटन सिल्क से रिलेटेड ये तकरीबन बेज गोल्डन सा कलर है ना, बेज कलर है, गोल्डन नहीं कहेंगे इसको, बेज कलर है। खैर, तो यहाँ पर साटन सिल्क की मैं बात कर रही हूँ। साटन सिल्क कौन सा कपड़ा होता है, मुझे कुछ ख़ास उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आज एक हेटर लेडी जो है वो बैठकर बड़े उसके ऊपर जो है वो तबसरे कर रही थी कि साटन सिल्क जो है वो छिर जाता है और वो सिलाइयों से ख़राब हो जाता है, ये हो जाता वो जाता। मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी पता नहीं। हाँ, एक कमेंट है, हो सकता है मैं यहाँ लगा भी दूँ। कोई इंडियन बहन है, इंस्टाग्राम पे इन्होंने शेख नाम से आईडी है, इंस्टाग्राम पे इन्होंने कहा है कि इंडियंस जो है वो इस ड्रेस को लेने से महरूम हो गए। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया है और कॉटन सिल्क का सूट जो है वो इंडिया में कम से कम 8,000 का है और ये इंडियन प्राइस के हिसाब से मैंने भी चेक किया है 2430 रुपये का आई थिंक ये बनता है इंडियन प्राइस के हिसाब से। और मुझे नहीं पता शिपमेंट क्या होगी, सितारे बेहतर जानती होंगी। खैर जनाब, तो ये भी मुझे नहीं पता कि साटन सिल्क और कॉटन सिल्क में क्या फ़र्क है बहन, मुझे नहीं पता क्या दोनों सेम होती हैं या अलग अलग होती हैं। कॉटन सिल्क तो मैंने देखी हुई है, साटन सिल्क मैंने नहीं देखी हुई। और ख़ैर, जिसको अगर कॉटन साटन सिल्क एक ही जैसी है तो फिर इसका मतलब है कि मेरे पास है और मैंने देखी हुई, और वो छिरने वाला कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर ये वही है जो मैं समझ रही हूँ। खैर जनाब, साथ ही ये कहा जा रहा था कि सितारा को ख्याल होना चाहिए कि वो विंटर वेयर जो है वो लॉन्च कर रही है, तो विंटर वेयर में उसने क्यों नहीं सोचा कि ये कपड़ा ठंडा होगा और इसके अलावा इसका दुपट्टा जो है वो टिशू टाइप का कोई दुपट्टा सितारा ने लगा दिया। तो मोहतरमा, तमाम की तमाम कलेक्शन विंटर कलेक्शन है, ये आपसे किसने कह दिया? इतना तो मामूली सा थोड़ा सा कहीं ना कहीं भेजा होगा जो इतनी चालाकियों में यूज़ करती हो, तो उसी को यूज़ कर लो। बुराइयों की हद में कुछ लिमिट होनी चाहिए। वही बात आ जाती है, आप दलील से बात करें, तजलील आप साइड में रख दें, क्योंकि वो आपकी नेचर है। वहाँ फिर आपका जो रिएक्शन है वो कोई वैल्यू नहीं रखेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि आप तजलील करने आई हैं, तजलील करके चले जाएंगे। आप दलील से बात कीजिए। तो यहाँ मोहतरमा कहती हैं कि दलील ये है कि ये सर्दियों में विंटर कलेक्शन में सितारा ने क्या अपलोड कर दिया। तो बहन, किसने कहा कि ये विंटर कलेक्शन है? ये तो अंधे को भी दिखाई दे देगा कि ये फैंसी ड्रेस है। और सर्दियों में फैंसी ड्रेस पे ऐसे ही होते हैं। ये नहीं होता कि सर्दियों के लिए जो है वो सिल्क खद्दर निकल आए और फिर उसके ऊपर आप काम करें, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती ना है। और सर्दियों में भी जो शादी भी होते हैं तब भी उसमें ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। कोई ये नहीं होता कि मोटे मोटे कपड़े बनाए। जहाँ वेलवेट होता है, वेलवेट भी आप लोगों को पता है कि वेलवेट जो है वो इतना गर्म कोई कपड़ा नहीं होता, वो डिज़ाइन के हिसाब से, फैशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। और सीज़न में सिर्फ ये शो करने के लिए कि एक गर्म सूट पहना हुआ है वो यूज़ होता है। कुछ वेलवेट जो हैं वो होते हैं गर्म, लेकिन फिर उनके ऊपर काम नहीं होता, वो फिर जो है वो फैंसी नहीं हो सकते, वो फिर सिंपल ही बन सकते हैं। खैर जनाब, तो फिर पता चल जाता है कि यहाँ पर अगेन सिर्फ और सिर्फ तजलील का पहलू जो है उसको मद्देनज़र रखा गया। बाकी यहाँ पर दलील की कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं, क्योंकि दलील कोई लॉजिक ही नहीं है। सितारा ने कब कहा कि मैंने अगेन एक विंटर कलेक्शन अपलोड की है?
दूसरी बात, नौशीन सिस्टर से रिलेटेड कहा जा रहा है कि नौशीन सिस्टर को कहा गया कि मुल्तानी खफा मत होना, तुम्हारे साथ हमारा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने जो कपड़े पहने हैं उनमें से कोई कपड़ा भी नया नहीं लग रहा। और ये भी कहा गया कि एक तो वो कपड़े नए लग ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक ख़ास दिन सफाई का मुकर्रर किया जाता है लेडीज़ के द्वारा, और कहा जाता है कि आज जो है वो हफ्ता सफाई मनाया जाएगा और आज हम वीकेंड पर पूरे घर की सफाई कर रहे हैं, ऐसा कोई दिन होता है। और औरत सबसे घटिया पुराना ख़त्म हुआ हुआ सूट निकाल कर पहनती है ताकि वो कंफर्टेबली सिलाई के लिए सफाई कर ले, क्योंकि मोहतरमा अपनी सिलाइयों के कसीदे भी पढ़ रही थी। तो खैर, तो ये कहा जा रहा था कि वो इतने बुरे लग रहे थे वो कपड़े, जैसे कोई पुराना सा कपड़ा ढूंढ के निकाल के पहना जाता है घर की सफाई सुथराई के लिए। तो वही बात आ जाती कि हद होती है जेलसी की। ठीक है, आपको नहीं पसंद, आप कह सकते हैं कि मुझे ये कलेक्शन पसंद नहीं आई, ठीक है। जैसे कि मैंने सितारा की कलेक्शन की तारीफ़ भी की और उसके अंदर जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई उसके ऊपर बात भी की। आपकी इतना बिल्कुल A to Z मैंने आकर यहाँ सिर्फ और सिर्फ तजलील नहीं की चीज़ों की, ठीक है। यहाँ से पता चल जाता है कि अंगूर खट्टे हैं, उस पर भी बात करती हूँ कि अंगूर कैसे खट्टे हैं जनाब। खैर, तो यहाँ पर इसने ये भी कहा कि सितारा ने पुराने कपड़े दिए हैं नौशीन को, क्योंकि वो कपड़े कहीं से भी नए दिख ही नहीं रहे थे, नौशीन लग ही नहीं रहा था आपने कुछ नया पहना। हालांकि नौशीन की रील पर सितारा ने अपने इंस्टाग्राम पे भी नौशीन की रील लगाई और अभी भी मैं वहाँ हार्ट्स देकर आई हूँ, क्योंकि नौशीन की वो फ्रॉक, वो रील मुझे बहुत अच्छी लगी है। जिंक ब्लू कलर की जो फ्रॉक सितारा की नौशीन ने वेयर की और उस पर गाना कौन सा लगा हुआ था, तेरा इंच दा इस्तकबाल होसी, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। वहाँ पर भी मैं हार्ट देकर आई हूँ, कल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नौशीन ने बहुत ही खूबसूरत रील बनाई, उसके अंदर चुम्मी पप्पी नौशीन आपको, और वो आपके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबसे ज़्यादा वही ड्रेस मुझे पसंद है और आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। सितारा पर भी जो है परसों की रील्स में सितारा ने अपलोड किया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये मोहतरमा कहती हैं कि एक तो ये बात के पुराने कपड़े दिए गए हैं, दूसरी ये बात के पैसे भी नहीं लिए गए, बल्कि सितारा ने फ्री में 6 जोड़े जो हैं वो नौशीन को चिपका दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि नौशीन पहन कर रील बनाएगी और फिर मैं अपनी कम्युनिटी पर चिपकाऊंगी। और देख लो कि इसने अपनी कम्युनिटी पर किसी को नहीं चिपकाया और नौशीन को अपनी कम्युनिटी पर चिपका दिया और इसने फ्री में उठाकर 6 जोड़े नौशीन को भेज दिए हैं। तो हद होती है जेलसी की, मतलब किसी हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन आप लोगों की जेलसी अनलिमिटेड है। पता नहीं कहाँ तक ये आपको लेकर जाएगी और क्या क्या कुछ आपके साथ करवाएगी। जो कपड़ा भी थान से कटा, सिला और वो सेल हुआ, उसके लिए कैसे कह सकती हैं कि पुराना कपड़ा। तो यहाँ पर भी जेलसी दिखाई दे रही है। जेन्युइन रिव्यू जो है वो आप लोगों से नहीं निकल के आना, तो नहीं निकल के आना। चलो, यहाँ तक तो समझ आती थी कि भाई डिज़ाइंस अच्छे नहीं हैं और बस इतना ही कह सकते हैं, आपके डिज़ाइन अच्छे नहीं हैं या कीमत ज़्यादा है, ये कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ ये भी कह देना कि भाई ना डिज़ाइन अच्छे हैं, ना कीमत सही है, ना स्टिचिंग अच्छी है और फलां धागे से हुई हुई है, पांचे इतने लूज़ हैं और सारे के सारे पुराने लग रहे हैं, नया तो लग ही नहीं रहा। नौशीन ने पहना, ऐसा लग रहा सफाई के लिए पहना है और सारे के सारे फ्री में दे दिए हैं, ये कर दिया। मतलब जैसे कि कोई ऐसी आंटियाँ होती हैं फाफे कुटनियाँ और वो एक साइड पर बैठ करना बस उनका डेली का काम होता है गॉसिप्स करना और बुराइयाँ करना, बस हर चीज़ को बुरी नज़र से देखना, ख़राब नज़र से देखना, हमेशा नेगेटिव सोचना। बस यही नज़र आया है मुझे इन औरतों के जाहिलाना रिएक्शंस के अंदर, जो ये खुद को रिएक्शनिस्ट कहती हैं। ये जेलस ख़वातीन है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इनको मैं रिएक्शनिस्ट कभी भी कंसीडर कर ही नहीं सकती। रिएक्शनिस्ट वही होता है जो जेन्युइन बात करता है, जो चीज़ उसको सही लगती है सही और जो गलत लगती है गलत। जो बंदा हर चीज़ को A to Z गलत ही बताएगा तो वो खुद ही गलत होता है। इसका मतलब ये है कि वो इनका रिएक्शन जो वो कंसीडर करने के काबिल है ही नहीं। अब आ जाते हैं जनाब अंगूर खट्टे। मोहतरमा कहती हैं कि जो आज ड्रेस सितारा ने अपलोड किया है 8,000 रुपये उसकी कीमत है, बेज कलर का, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो उस पर मोहतरमा कहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये का सूट है। कहती हैं कि 2,000 की जो है वो 2,000 का कपड़ा है और 500 रुपये का उसका दुपट्टा है और 500 रुपये की लेस है और 1,000 रुपये उसकी सिलाई है। तो 1,000 रुपये में कौन सी कर देता है, ये मुझे नहीं समझ आई। 1,000 रुपये में कौन सी कर देता है? आजकल जैसा ड्रेस, जैसे स्टिचिंग, जितनी लेस हैं, जितनी चीज़ें उसके ऊपर लगी हुई, तो उतने ही दर्जी के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। आंटी, आप जो है एक सिंपल सा ड्रेस बनवा लें जिसमें आप ये सारा पल्टा लगवा लें और इसी तरह लूप्स वाले बटन लगवा लें और वो आपको कोई 1,500-2,000 से नीचे सी कर दे दे, फिर मुझे बता दीजिएगा 2,000 से नीचे तो ऐसा ड्रेस कभी मुझे किसी ने नहीं सी कर दिया, ठीक है। और सारी चीज़ें लगवाने के बाद फिर वो उसी तरह बढ़ता चला जाता है। वो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो फिर आप जितनी चीज़ें डालोगे उतने ज़्यादा आपको पे भी करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको बुटीक के हिसाब से देखूं
तो वहाँ पर फिर सितारा ने कमाना भी है, उसने जब अपने जो है वो टेलर्स रखे हैं, ये वो सबकी सारी चीज़ें पूरी करनी है, ठीक है। तो अगर आप अपने तहीं रख कर सोचें, अगर मैं अपने तहीं रख कर सोचती हूँ तो मुझे अगर मिसाल के तौर पर वो कपड़ा 2000 में मिलता है और दुपट्टा 500 में, तो कहीं से भी नहीं मिलता। मुझे तो नहीं पता 500 में कौन सा दुपट्टा मिल रहा है आज के दौर में। 1000 रुपये का दुपट्टा, 3000 का अगर फैब्रिक भी लगा लेते हैं तो कम से कम जो है, अगर जैसे सितारा ने लेस जो दुपट्टे पर लगाई हुई है, जो शर्ट पे लगाई है, सारा अगर देखा जाए तो 1500-2000 से कम में ये लेस नहीं है, ठीक है। और तकरीबन ये हो जाता है 5000 रुपये, 4500-5000 रुपये ये हो जाता है। और 2000 रुपये अगर हम इसकी मिनिमम जी भी स्टिचिंग लगा लेते हैं, 5 और 2 7,000 रुपये में ये ड्रेस जो है वो आपको उठ के मेहनत से बनवाना। ये भी मैंने ऐसे ही अंदाज़ा लगाया, अगर खुद उठ के मार्केट में जाओ, फ्यूल लगाओ, टाइम लगाओ, तो मेरा ख्याल है 8000 बन ही जाते हैं। तो 1000 रुपये अगर वो उसके ऊपर कमा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं। और अगर 2000 भी कमा रही है तो जिस तरह वो फैसिलिटेट कर रही है और आपको रेडी टू वेयर पहनने को मिल जाता है। रेडी टू वेयर आज के दौर में सबसे ईजी है, सबसे आसान चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपको एक अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी में आपके साइज़ के हिसाब से मिल जाए तो मैं कहती हूँ वेल एंड गुड है। लेकिन अगर 8000 की चीज़ है तो वो इन आंटी को 5000 में चाहिए ही चाहिए। असल बात ये होती है कि अपनी रेंज है नहीं, तो फिर ये कहना है कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, हाथ नहीं पहुंच रहा, अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ मैं सितारा से ये कहूँगी कि सितारा आप ऐसा करें कि 1-2 सूट जो हैं वो हेटर्स को गिफ्ट कर दें, है ना, दान कर दें। उन्हें कहें चलो ये फिर आप जो है वो मेरी ब्रांड का सदका ही सही रख लें, ताकि इनका भी मुंह बंद हो जाए और फिर ये ना कह सकें कि नहीं जनाब अंगूर खट्टे हैं, हम ख़रीद तो सकते नहीं, हम पहन तो सकते नहीं, आओ बैठकर यहाँ बुराइयाँ ही कर लें। खैर एक हेटर आंटी में मुझे थोड़ा शक है, वो बेज वाला सूट भी लेंगी और इसमें रीलें भी ज़रूर बनाएंगी और अपलोड भी करेंगी। मे बी बहुत जल्द होने वाला है, आप लोग भी इंतज़ार कीजिए, हम भी देखेंगे या वो वेलवेट में से कुछ ख़रीदेंगी या ये बेज ले लेंगी। खैर जनाब, दिल तो बहुत से लोगों का आया हुआ है सितारा की नई कलेक्शन पे, जो वेलवेट की आने वाली है उसका भी इंतज़ार है, और जो आज देखी है उस पर भी बहुत से लोगों का दिल आ गया। और मैं बता रही थी पहले भी और अब भी कहूँगी कि मुझे बाकी तमाम ड्रेसेस से सितारा की कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। और नाम भी सितारा ने बड़ा प्यारा सा कोई दिया है, इस वक्त मेरे जहन से निकल गया, बड़ा प्यारा सा नाम दिया सितारा ने अपनी इस कलेक्शन को। क्या नाम दिया? खैर जनाब फिर पता चल जाएगा, फिर बता देंगे हम। मोहतरमा ने एक फतवा भी लगा दिया है अगेन सितारा के सपोर्टर्स के साथ जेलसी, जो कि अब खुद को सपोर्टर्स कहते ही नहीं, इन्होंने ही नाम दिया सपोर्टर्स का और हमने खुद ही उतार कर साइड में रख दिया। हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई किसी पहचान की इस किस्म की, क्योंकि हम रिएक्शनिस्ट हैं। हमने कब कहा कि हम सपोर्टर्स हैं? खैर ये अपना दिल ठंडा करती रहें मोहतरमा, खुद को खुद ही लुभाती रहें। तो मोहतरमा कहती हैं कि सितारा के सपोर्टर्स पर फतवा, जी इन्होंने एक फ़तवा लगा दिया सितारा के सपोर्टर्स पर, और उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग बैठ के सितारा की ब्रांड की तारीफ़ें करेंगे और लोग जाकर ख़रीदेंगे तो आप गुनहगार हैं, आप लोगों को गुनाह मिलेगा, क्योंकि आप एक गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई इंसान अगर कभी स्कूल तालीम या किसी जगह पर गया नहीं हो, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में गया नहीं हो, तो उसके आगे से ही गुजरा होगा, लेकिन इन हेटर ख़वातीन को देखकर लगता है न स्कूल न कॉलेज न यूनिवर्सिटी न कोई इंस्टीट्यूशन, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अम्मा अब्बा को भी तरबियत देने की फुर्सत नहीं हुई। मामूली सा दीन भी इन लोगों के अंदर नहीं है। और ये आकर क्या कहती हैं कि सपोर्टर्स अगर आएंगे और किसी चीज़ की तारीफ़ करेंगे, जैसे कि नौशीन सिस्टर तारीफ़ें कर रही हैं, जैसे कि और हम सब तारीफ़ कर रहे हैं, तो कह रही हैं कि अगर आपकी तारीफ़ों के बिहाफ पर लोग ज़ाहिर सी बातें ख़रीद रहे हैं। किसने कहा कि हमारी तारीफ़ों के बिहाफ पर लोग ख़रीद रहे हैं? हमने तो हमेशा कहा है कि हमारी ऑडियंस हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, कितनी चीज़ों में वो हमें आकर बताते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं। कोई भी आज के दौर में अंधा लंगड़ा लूरा बहरा गूंगा नहीं है, ठीक है। आप जैसी औरतें जो गांव देहात में रहती हैं, जिन्होंने तालीम का ते भी कभी नहीं लिखना पढ़ना सीखा होगा, कभी स्कूल गई होंगी तो फिर ऐसी ही हरकतें की होंगी जैसे कि आपके ख़ानदान की मशहूर हैं, ठीक है। वैसी औरतें भी आजकल इतनी तेज़ इतनी सियानियाँ हैं और यहाँ पर बैठकर टगे टगे की बातें करके डॉलर्स बना रही हैं, लाखों रुपए कमा रही हैं। तो सोचो आज के दौर में कौन बेवकूफ़ है? कोई भी बेवकूफ़ नहीं है कि हम अगर कुछ झूठ बोलेंगे तो लोग हमारे झूठ में आकर ख़रीद लेंगे। हर कोई सियाना है, समझदार है और हर कोई अपनी हर चीज़ का खुद जिम्मेवार है, ठीक है। और सितारा की कलेक्शन कोई ऐसी नहीं है कि जिसको ख़रीद कर कोई जो है वो बहुत बड़ी अजियत में, आजमाइश में या बहुत बड़े नुकसान में आ जाएगा। 5000 8000 7000 के जोड़े हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि सितारा की ऑडियंस जो है, जो सितारा से
चीज़ें परचेज़ भी, कपड़े परचेज़ भी कर रही हैं, वो इतनी समझ रखते हैं कि 5,000 7,000 8,000 में सितारा हमें जो है वो आयरन मैन नहीं बना देगी कि हम कहेंगे हमारे 7,000 गए हैं तो अब हम ये 700 साल वेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि कपड़ा है, कपड़े की क्वालिटी है और क्वालिटी के हिसाब से क्या है, स्टिचिंग के हिसाब से क्या है। क्वालिटी कपड़े की बहुत अच्छी रही है अभी तक। ये इस ड्रेस का मुझे नहीं पता कि जैसे कह रहे कॉटन सिल्क साटन सिल्क, ये मुझे नहीं इतना आइडिया, लेकिन जो मैंने कल बोला था सितारा की, देखिए कपड़े का भी मैंने रिव्यू पहले ही दे दिया था उस वाले का, जो फ्रॉक्स थी सितारा की, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ डिफरेंट कपड़ा लग रहा है। उसके फॉल से ही सितारा जब चल रही है, उसके फॉल से ही, कपड़े के फॉल से ही कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। तो सितारा ने कहा था पता नहीं कहाँ की मरीना है, कुछ बताया था, और नौशीन सिस्टर ने भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि अच्छा खासा गर्म कपड़ा और बहुत अच्छा कपड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ये कहना कि लोग ख़रीदारी करेंगे, आप लोगों को गुनाह मिलेगा, तो अपने दीन की जो है ना वो करो, थोड़ी सी तालीम हासिल कर लो और इतने बड़े बड़े फतवे आकर ना छोड़ो। जितना तुम्हारा सर्कल है, रेडिकुलस है, उसके अंदर रहकर बात करो, उससे ज़्यादा बाहर ना निकलो। तुम्हारी पूरी की पूरी जहालत छलकती है फिर कि अब कुछ और नहीं बन पाया तो गुनहगार हो जाओगी। क्यों जनाब सितारा ने ऐसा क्या दिखाया, ऐसा क्या अपलोड कर दिया है? क्या उसने अल्लाह ना करे बिकनी अपलोड कर दी है कि हम अगर वो ख़रीदेंगे या हम कहेंगे लोगों को कि बड़ी अच्छी है ले लो, तो वो जो है हम गुनहगार हो जाएंगे, लेने वाले गुनहगार हो जाएंगे। और फिर वही बात आ जाती है बोल्ड शूट। कहती हैं कि सितारा जो है, पहले ही कहती होती थी मोहतरमा कि सितारा बॉडी शेपर पहनती है और फिर ब्लॉग बनाती है, और अब कहती हैं कि बॉडी शेपिंग फ़िल्टर लगा लेती है और उस फिल्टर से जो है इसने अपनी मॉडलिंग कंप्लीट की है। हद होती है, हर चीज़ की हद होती है बहन। अगर वो बॉडी शेपर पहन के व्लॉग बनाती है तो वो बॉडी शेपर पहन के मॉडलिंग भी कर सकती थी, है ना। उसको बॉडी शेप का फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर वो बॉडी शेपर पहन कर ही मॉडलिंग कर लेती। तो आपको इतनी जहमत करने की क्या ज़रूरत है कि आप एक फ़िल्टर भी बताएंगी कि ये बॉडी को शेप में करने का फ़िल्टर है। तो जब वो व्लॉग बनाती थी तब आप ये क्यों कहती थी बॉडी शेपर पहनती, तब भी आप कह रही थी कि वो फ़िल्टर लगाती है बॉडी को शेप करने का, है ना। असल में वही बात आ जाती। फिर कहती हैं कि मरियम जो है उसकी नुस्वानियत पे जा रही थी। आप लोग नुस्वानियत पे गए हैं बहन। आप लोग पहले कहते हैं कि भाई ये बंदी अपनी बॉडी दिखाती है, बॉडी दिखाती है, बॉडी दिखाती है। आपको जिस चीज़ की किल्लत होती है, जिस चीज़ की कमी होती है, जो चीज़ आपको चाहिए होती है, आप अगली पिक्चर वीडियो में वही चीज़ देख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें अगर ड्रेस चाहिए, हमारा ड्रेस पर ही ध्यान होता है, आपके पास वो नहीं होते तो आपका उन्हीं पे ध्यान होता है, समझ रही हैं आप। तो फिर इसमें मरियम फहद का कोई कसूर नहीं है। सुबह शाम आप बॉडी शेपर, बॉडी शेमिंग, ये वो, बॉडी बॉडी बॉडी, कपड़े नहीं दिख रहे, आपको बॉडी देखनी है सितारा की। सोचें कितने गलीज लोग हैं आप। कोई डीप नेक नहीं है, कोई ऊंची चाके नहीं है, पेट नहीं दिख रहा उसका, कमर नहीं दिख रही उसकी, छाती नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, फुल स्लीव्स कपड़े हैं, लेकिन आपको सितारा की बॉडी शेमिंग करनी है। पता नहीं आपकी ये आंखें जो हैं वो कहाँ घुसती हैं और कहाँ से जाकर आप सब कुछ देख लेते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, और कहते हैं देखा था। मतलब ये कि शदीद किल्लत है आप लोगों के पास। जो मरियम कह रही थी उस चीज़ की शदीद किल्लत है आपके पास, तो फिर एहसास कमतरी जो है वो बोलने पर मजबूर कर देती है आप लोगों को। तो अब अगर एक चीज़ आप लोगों के पास है नहीं और किसी दूसरे के पास है, तो इसके लिए आप अगले का जीना हराम कर दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो नहीं होगी। ये नहीं है कि आप दूसरे को बोलोगे तो आपके पास आ जाएगी, मेरे ख्याल से अगले हाल से भी चली जाएगी। ये वहाँ पर कहती है कि मर्दों ने वहाँ पर गलत कमेंट किए हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने किसी मर्द का कोई गंदा कमेंट नहीं देखा, क्योंकि सितारा ने कोई भी गंदी चीज़ नहीं की, कोई भी गंदी हरकत नहीं की। हर मॉडल इसी तरह मॉडलिंग करती है, कहीं पे भी जाकर देख लो, हर मॉडल की ऐसी मॉडलिंग है। उसके कोई वाहियात कपड़े नहीं हैं, उसकी कोई बेहया ड्रेसिंग नहीं है। बस आप लोगों की सोच और जहन गंदा है। क्योंकि मोहतरमा खुद एंड में कहती हैं सिर्फ समझने की बात है, यानी कि हमने सब कुछ खुद ही ऐसा समझ लिया, हमने सब कुछ खुद गंदा देखा, हमने सब कुछ खुद गलीज़ देखा। हमारी आंखों ने हमें सिर्फ सितारा का नुस्वानी हुस्न ही दिखाया, कपड़े हमें नहीं नज़र आए दूर दूर तक। बस हम जाते हैं, सितारा की बॉडी देखते हैं, जेलस होते हैं, रोते हैं, धोते हैं और कुड़ते हैं और आकर रिएक्शन दे देते। तो फिर बहनों, वाइंड अप करने से पहले यही कहूँगी कि मोहतरमा ने एंड में खुद ही बता दिया कि सिर्फ समझने की बात है। जो इन्होंने समझा, इन्होंने वही आकर कहा है, वही बात आ गई ना कि जो इन्होंने समझा है, जो इनके गंदे जहन ने वहाँ इमेजिनेशन की है, बस ये वही सोच कर आई हैं और यहाँ पर आकर बकवास कर दी है। वही बात आ जाती है, अंगूर खट्टे हैं, बहन ख़रीद नहीं सकती तो बातें तो बहुत करोगी। वैसे सितारा का ये ड्रेस जो है रीज़नेबल है, प्राइस के हिसाब से भी बहुत रीज़नेबल है, बहुत रीज़नेबल है। बहुत सी बहनें जो हैं वो इसको लेना पसंद करेंगी, ख़रीदेंगी और इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आएगा सामने। बहुत से लोग जो है इसके ऊपर रिव्यू भी करेंगे।
और सितारा का आज का व्लॉग अभी तक नहीं आया, उम्मीद है कि आ जाए। बहुत ज़्यादा बिजी होगी। अब सितारा के लिए काम डबल हो गया जनाब, ब्लॉगिंग भी करनी है और डिज़ाइनिंग भी करनी है, बिज़नेस को खुद लेकर चलना है। मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग, वर्कशॉप, व्लॉगिंग और फिर जाकर सब कुछ खुद ख़रीदना और जो है वो सेल करने का सिलसिला भी सारा खुद अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल काम में सितारा ने ख़ुद को फंसा लिया है। चलें दुआ करते हैं अल्लाह इनको कामयाब करें। बढ़ते हैं अपने एंड की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।